नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के सभी राज्यों में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ऑफिसर्स हैं उन सभी को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल में अपना पंजीयन और लॉगिन करने के बाद उसमें जा कर के ऑनलाइन कोर्सेस कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कहां पर जा कर के आपको कौन सी कोर्स आपको इस ऐप में या फिर इस पोर्टल में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे जा करके आपको सर्च में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके टाइप कर देना है इस तरह से आई गॉट कर्म योगी। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है आई गॉट कर्मयोगी और नीचे में है कर्मयोगी भारत। यह ऐप जो है गवर्नमेंट ऐप है और ये 15 MB का है और अभी तक इसको 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है इंस्टॉल, तो आपको ये इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपके मोबाइल पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और डाउनलोड होने के पश्चात यह जो है ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ देर आपको वेट करना है। जैसे कि देखिए यह जो ऐप है हमारे मोबाइल पर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमको सिंपल से ये ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं यह हमसे कुछ परमिशन मांगता है, इसको हमको इस तरह से अलाउ कर देना है। तो ये वाला स्क्रीन हमारे सामने दिखाई पड़ जाता है। नीचे में देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, साइन इन और रजिस्टर का। अब देखिए जैसे हम रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर करने के 3 ऑप्शन दिखाई पड़ता है। पहला है आपका लिंक रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका स्कैन QR कोड और तीसरा यहाँ पे दिया गया है आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर। यदि आपके जो DDO है उन्होंने आपको कोई लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है तो उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद सीधा आपको रजिस्टर करे पे क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए यह जो QR कोड है और नीचे में जो आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है यह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कोरबा के द्वारा जारी किया गया है। तो उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वे सभी इस QR कोड और नीचे में जो लिंक प्रोवाइड किया गया है इसके थ्रू वो अपना पंजीयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो लिंक दिखाई यहाँ पे नीचे पे एक लिंक दिखाई पड़ रहा है, इस लिंक को यहाँ पे आप पेस्ट करके सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कहता है स्कैन QR कोड। तो जैसे ही आप स्कैन QR कोड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको संबंधित जो आपके DDO ने आपको जो QR कोड प्रोवाइड कराया हुआ है इस तरह से उसको आपको इस तरह से स्कैन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो QR कोड दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए QR कोड दिखाई पड़ रहा है, इस QR कोड के थ्रू हम यहाँ पे पंजीयन कर सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ना ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक है और ना ही QR कोड है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ही पंजीयन करने के लिए कोई लिंक है और ना ही कोई QR कोड है। तो यहाँ पे कहता है कि इफ़ यू नो ऑर्गेनाइजेशन नेम करेक्टली प्लीज क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो ये आप क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 2 स्टेप में यहाँ पे रजिस्टर करने का प्रोसेस बताया गया है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे अपनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेशन और यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी में कहता है कि यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी फिल करनी है आपका जो बना हुआ है जिसके अंदर में आपका @gov.in होना चाहिए। तो चूँकि ऐसा जो ईमेल आईडी है हमारा नहीं बन पाया है तो यहाँ से हम पंजीयन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए उसके लिए और प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए हम सीधा फ्रंट पेज में आ गए हैं, होम पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके जो DDO है यदि आपने उसको अनबोर्डिंग कर दिया है, यहाँ पे अनबोर्डिंग कर दिया गया है आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पे, तो आपको ना रजिस्ट्रेशन करना है, किसी प्रकार का कोई पंजीयन नहीं करना है, सीधा आपको ये साइन इन पे क्लिक करना है। यही आपका बेस्ट प्रोसेस है। सीधा आपको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है। पहला ऑप्शन कहता है लॉग इन विथ पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको अपना
जो आपके वीडियो ने आपको ऑनबोर्डिंग करते समय आपका जो ईमेल आईडी पंजीकृत किया हुआ है उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ता है लॉगिन विथ ओटीपी, तो आपको ये दूसरा ऑप्शन चयन कर लेना है। यहाँ पे कहता है ईमेल या फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कर्मयोगी पोर्टल पे अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है, जो हमारा डीडीओ ने हमको ऑन बोर्डिंग करते समय, पंजीयन करते समय जो मोबाइल नंबर हमारा डाला हुआ है, उसके बाद हमको ये रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है इंटर द कोड वी सेंट यू, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे हमको फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसके लिए हमको किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डीडीओ ने हमारा पंजीयन कर रखा है, उन्होंने हमको आई गार्ड कर्मयोगी पोर्टल पे पंजीकृत कर दिया है। हमको सीधा अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है और इस तरह से सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आया है उसको हमने ये सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने हमारा जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है वह सही है, तो आपको सीधा कंफर्म करके आगे प्रोसेस करना है। और अपडेट के नीचे में आपको बटन दिखाई पड़ेगा, तो किसी प्रकार का आपको अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारे सामने हमारा जो प्रोफाइल है ओपन हो चुका है। अब उसके बाद हमको इस ऐप में कोर्स करना है। तो कोर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आपको दिखाई पड़ जाता है, जिसमें आपका नाम करके आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपका प्रोफाइल कितना कंप्लीट है। नीचे में यहाँ पे आपको आपका कितना इन प्रोग्रेस है, आपने कितना सर्टिफिकेट अर्जन कर लिया है और आपने कितना घंटे व्यतीत किया है, ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाती है। और यहाँ पे साथ ही आपको कितना पॉइंट मिला, आपका कितना बैच है और आपका कितना क्लैप्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको शो हो जाता है हमारे होम पेज में। अब हमको कोर्स करना है, तो कोर्स करने के लिए देखिए नीचे में आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, होम, एक्सप्लोर, सर्च और माई लर्निंग। अब उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से ये सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको कंटेंट, इवेंट, एक्सटर्नल कंटेंट, कम्युनिटी, रिसर्च, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। तो जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखाई पड़ता है सर्च फॉर एनीथिंग। अब जिस कोर्स को हमको करना है उसके ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्या कोर्स करना है इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज कोर्स का लिस्ट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से कोई सभी 3 कोर्स हमको अप्रैल माह में कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए पीटीआई टीचर के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक कोर्स का नाम है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे जाकर के हमने देखिए ये सर्च पे यहाँ पे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के ऊपर जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए आ चुका है समावेशी शिक्षा। अब ये समावेशी शिक्षा ये हमारा कोर्स है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको 60 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि मोस्ट रिलेवेंट की, रिसेंटली एडेड या फिर हाईएस्ट रेटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर दिखाई पड़ता है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कोर्स चयन कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कि आप इंग्लिश का कोर्स करना चाह रहे हैं कि हिंदी में करना चाह रहे हैं। तो अपने अनुसार से लैंग्वेज चयन करने के बाद आपको ये अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि चलिए हमने ये इंग्लिश और ये हिंदी दोनों पे क्लिक कर लिया और उसके बाद ये हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने हिंदी और इंग्लिश भाषा के जो कोर्सेस है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए हमने ये समावेशी शिक्षा के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने ये समावेशी शिक्षा के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने ये कोर्स के बारे में जानकारी दिखाई पड़ता है कि ये कोर्स जो है 1 घंटा 15 मिनट का है। इसमें 5 मॉड्यूल है, 8 वीडियो है, 5 प्रैक्टिस टेस्ट है और 1 फाइनल टेस्ट है। इस प्रकार से हमको दिखाई पड़ जाता है और साथ ही ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद क्या करना है, हमको नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है एनरोल। तो आपको ये एनरोल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एनरोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो कोर्स है
शुरू हो जाता है और बारी बारी से आपको ये कोर्स को करते जाना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये समावेशी शिक्षा को हम कर रहे हैं और उसके बाद मैं हूं डॉक्टर मिनी मेहरा। अब यहाँ पे देखिए ये वीडियो जो चल रहा है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आप नेक्स्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और चाहेंगे तो नीचे में नेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो है ऑटोमेटिक इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही वीडियो आपका खत्म होगा उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ऐसे करते करते आपको आ जानी है और लास्ट में आपको ये अंतिम मूल्यांकन पे आना है। जैसे ही आप अंतिम मूल्यांकन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अंतिम मूल्यांकन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके अटेम्प्ट करने के लिए आपको 19 चांद दिया जाएगा और इसमें जो पासिंग स्कोर रहेगा आपका 40% लाना अनिवार्य है। जैसे ही आपका 40% स्कोर आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम ये होम पेज में आ चुके हैं। उसके बाद नीचे में देखिए आपको माई लर्निंग दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, माई लर्निंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कंटेंट में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। जैसे ही आप इन प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो कोर्स अभी आपका प्रोग्रेस में है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा और कितना कंप्लीट हुआ ही आपको दिखाई पड़ जाएगा और यूट्यूब पे क्लिक करके फिर से इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और जितना कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है वो आपको जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लीट पे दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो 3 कोर्स कंप्लीट हो चुका है और साथ ही यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डाउन का ऑप्शन आ रहा है और सर्टिफिकेट शेयर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट शेयर पे क्लिक करके इस सर्टिफिकेट को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने शेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये परमिशन मांगता है तो हमको अलाउ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही हम अलाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ देर के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाता है और ये सर्टिफिकेट को आप PDF या फिर JPG के रूप में शेयर कर पाएंगे। तो आई होप साथियों हमने वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आप iGUAT कर्मयोगी पोर्टल पर यदि आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है या फिर आपको कोई प्रकार का लिंक या फिर QR कोड प्रोवाइड नहीं हुआ है तो आपका जो वीडियो है आपको ऑनबोर्डिंग कर देगा, आपका पंजीयन कर देगा। आपको पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लॉगिन पे जाएंगे और OTP के थ्रू आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको ये कोर्स करना है। इससे रिलेटेड और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको मोटिवेट करते हैं और इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।